अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चौथी जमात की उर्दू दरसी किताब का सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, किताब का सफ़ा नंबर 12 खोलिए। आज जो हम सबक पढ़ेंगे वो एक कहानी है जिसका उन्वान है देहाती और चालाक चोर। देहाती कहते हैं गांव के रहने वाले को। बाज़ औक़ात सीधे साधे लोग दूसरों के बहकावे में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। ऐसा भी होता है कि कई लोग एक ही बात कहें तो ये सीधे साधे लोग इस बात को सही मान लेते हैं। ये कहानी ऐसे ही एक शख्स की है। अक्सर औक़ात होता क्या है कि जो बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं वो दूसरों के फ़रेब में आकर या उनकी बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। और अगर बहुत सारे लोग जो मिलकर एक ही बात कह रहे हों तो जो सीधे साधे लोग होते हैं वो उसकी बात को सही मान लेते हैं। तो आज जो हम कहानी पढ़ेंगे वो भी एक ऐसे ही सीधे साधे शख्स की है। एक सीधा सादा देहाती कहीं से एक बकरी खरीदकर अपने गांव की तरफ चला जा रहा था। बकरी बहुत अच्छी थी, रस्सी से बंधी उसके पीछे पीछे चल रही थी। 3 शरीर आदमियों ने मिलकर साजिश की के साजिश यानी धोखे की तरकीब बनाई कि उसे बेवकूफ़ बनाकर उसकी बकरी हथिया ली जाए। हथिया ली का मतलब होता है कब्ज़ा कर लेना। एक आदमी उसके पास आकर साथ साथ चलने लगा और बोला, भाई ये कुत्ता कहाँ से लाए? देहाती मुस्कुराया और कहा, ये कुत्ता नहीं बकरी है। वो आदमी इस तरह चौंक कर हंसा जैसे देहाती ने कोई अजीब बात कह दी हो। चौंकना यानी हैरतज़दा होना, अजीब बात यानी कोई हैरान कर देने वाली बात कह दी हो। अच्छा, तो तुम इसे बकरी समझ कर लाए हो? हाँ, मगर है तो कुत्ता। थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी आ मिला और इसी तरह अलेक सलेक के बाद बोला। अलेक सलेक यानी सलाम दुआ के बाद, तुमने अच्छा किया ये कुत्ता ले लिया। बकरियों की रखवाली करेगा। रखवाली यानी देखभाल या हिफाजत। देहाती ज़रा हैरान हुआ मगर बोला, भाई कुत्ता कहाँ है? बकरी लिए जा रहा हूँ, अभी बकरा मंडी से ख़रीदी है। ये चालाक आदमी भी ज़ोर से हंसा जैसे कोई किसी फड़कते हुए लतीफ़े पर हंसता है। फड़कते हुए यानी जानदार। फिर बोला, जियो साईं जियो, और ये कहता हुआ अपने रास्ते पर चला गया। आगे चलकर तीसरा आदमी इसी तरह देहाती के साथ आ भिड़ा यानी आमना सामना हुआ और उसने भी यही कहा कि कुत्ता लेना था तो कोई अच्छा सा कुत्ता लेते, ये मामूली कुत्ता कहाँ से पकड़ लाए। अब तो देहाती भी चौंका कि जो मिलता है उसे कुत्ता ही बताता है, वो भी घटिया किस्म का यानी मामूली। तो शायद मुझसे ही कोई भारी चूक हो गई यानी बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने बकरी की रस्सी खोल दी। बकरी मिमियाती हुई करीब ही लगी हुई घास पे मुंह मारने चल दी यानी घास खाने चल दी। जब देहाती अपनी गलती पर अफसोस करता हुआ दूर निकल गया तो उन चालाक आदमियों ने जो करीब ही छुपे हुए थे उसकी बकरी हत्या ली। इस कहानी का मतलब ये है कि आदमी हर बात को आंख बंद करके सच ना मान ले। गौर करे कि कौन कह रहा है, किस गर्ज से कह रहा है। ज़रूरी नहीं कि हर सुनी सुनाई बात भी सच हो। गर्ज यानी मकसद। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सीधा सादा देहाती बकरा मंडी से बकरी खरीदकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में 3 चोर उसके पीछे लग गए। तीनों चोरों ने मिलकर मंसूबाबंदी की कि इस देहाती को बेवकूफ़ बनाकर उसकी बकरी हत्या लेंगे। चुनाचे तीनों चोर बारी बारी देहाती के पास आए और उसको ये यकीन दिलाया कि वो बकरा मंडी से बकरी नहीं बल्कि कुत्ता खरीद कर लाया है, और कुत्ता भी कोई आला नस्ल का नहीं बल्कि मामूली नस्ल का। चोरों की बातें सुनकर देहाती ये सोचने पर मजबूर हो गया कि वाकई उसके साथ बकरा मंडी वालों ने धोखा किया है और उसको बकरी की जगह कुत्ता बेच दिया है। लिहाजा उसने अफसोस करते हुए बकरी की रस्सी खोल दी और खुद चला गया। चोर जो करीब ही छुपे हुए थे बकरी पाते ही ये जा और वो जा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि आदमी हर बात को आंख बंद करके सच ना मान ले। खुद गौर करे कि कौन कह रहा है, किस मकसद से कह रहा है।
ضروری نہیں کہ ہر سنی سنائی بات سچ ہو، یعنی کبھی کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ خود غور کریں کہ وہ باتیں صحیح ہیں یا غلط۔ بغیر غور کیے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ بچوں، آپ کا آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس کہانی کی جو ہے پڑھائی کرنی ہے اور اس کہانی کو اپنے الفاظ میں مختصر لکھنا ہے اور مجھے واٹس ایپ کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔